अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आग की बचाव की अहमियत पर बात करेंगे। जब भी कहीं पे आग लगती है तो अपने आप को महफूज करना और अपनी जो वर्क प्लेस है जहाँ पे आप बैठे हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, वहाँ के प्रीमिसेस को सेफ़ बनाना, महफूज बनाना अहम होता है। तो आज हम 15 ऐसे क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात करेंगे जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर दी कॉमन काजेज़ ऑफ फायर इन दी वर्क प्लेस? काम की जगह पर आग लगने की आम वजूहत क्या होती हैं? कॉमन काजेज़ इंक्लूड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, improper यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक स्मोकिंग एंड नेग्लिजेंस इन फायर सेफ्टी प्रोसीजर। आम वजूहत में इलेक्ट्रिकल का जो फॉल्ट है वो हो सकता है, इक्विपमेंट का गलत इस्तेमाल, कोई फ्लेमेबल मटेरियल हो, स्मोकिंग, या जो नेग्लिजेंस है, जो सेफ्टी प्रोसीजर है उनसे गफलत शामिल है। हाउ वुड यू कंडक्ट अ फायर रिस्क असेसमेंट? आप आग के खतरे की तशखीस कैसे करेंगे? आंसर इसका है, आई वुड स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल फायर हैजर्ड्स, एवेल्यूएटिंग who could be harmed and how, assessing existing fire safety measures and then taking necessary steps to mitigate risk। मैं आग के मुमकिन ख़तरात की निशानदेही करके इस बात का जायज़ा लेकर शुरू करूँगा कि किस को नुकसान पहुँच सकता है और कैसे। मौजूदा आग से जो हिफाजत के इकदाम हैं उनका अंदाज़ा लगाकर और फिर ख़तरात को कम करने के लिए जो ज़रूरी इकदाम हैं वो करूँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इन द इवेंट ऑफ अ फायर अलार्म? फायर अलार्म की सूरत में आप क्या इकदाम करेंगे? I would immediately evacuate everyone from the premises and using designated escape routes, ensure everyone is aware of the evacuation procedure and assist those who need help while avoiding elevators। मैं बाहर जाने का जो एवैक्यूएशन रूट है उसका इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर हर किसी को उस अहाते से, उस प्रीमिसेस से निकालूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि कोई इनखला के तरीक़ेकार से वाकिफ़ है। हर कोई जो एवैक्यूएशन प्रोसीजर है हर एक उससे वाकिफ़ है। और लिफ्टों से गुरेज करते हुए, लिफ्ट जब हंगामी सूरत हाल होती है तो अपने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो लिफ्ट से गुरेज करते हुए इन लोगों की मदद करूंगा जिन्हें मदद की ज़रूरत है। इसमें बच्चे हो सकते हैं, बुज़ुर्ग हो सकते हैं, लेडीज़ हो सकती हैं, प्रेगनेंट लेडीज़ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ फायर एमरजेंसी? आग की एमरजेंसी के दौरान आप अपने मुलाजमीन की हिफाजत को किस तरह तरजीह देते हैं? इसका आंसर आपने करना है, द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ पैरामाउंट। मुलाजमीन की हिफाजत सबसे अहम है। आई वुड इंश्योर एवरी वन इज़ एवैक्यूटेड टू अ सेफ लोकेशन, अकाउंटिंग फॉर एनी मिसिंग पर्सन एंड कोऑर्डिनेट विद एमरजेंसी सर्विसेज इफ़ नेसेसरी। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर किसी को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाए, किसी भी लापता अफराद का जो है उसका अकाउंटिंग की जाए, चेक किया जाए और अगर ज़रूरी हो तो हंगामी जो खिदमात हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनसे कॉन्टेक्ट किया जाए। व्हाट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आर यू ट्रेन टू यूज़? जब आपसे ये सवाल किया जाए कि आप कौन से फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की आपको तरबियत दी गई है, तो अपने आंसर करना है, आई एम ट्रेन टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स, फायर होजेज एंड एमरजेंसी इवैक्यूएशन इक्विपमेंट सच एज एग्जिट साइंस एंड एमरजेंसी लाइटिंग। मुझे आग बुझाने वाले आलात, जो फायर ब्लैंकेट है, फायर होज रील्स हैं या होज हैं, हंगामी जो एवैक्यूएशन रूट है, एग्जिट साइंस है, एमरजेंसी लाइटिंग का इस्तेमाल करने की तरबियत हासिल है। अगर आपको ये तरबियत हासिल है तो अभी आंसर कर सकते हैं। हाउ वुड यू इंश्योर फायर सेफ्टी कंप्लाइंस इन दी वर्क प्लेस? आप अपने काम की जगह पर फायर सेफ्टी की कंप्लाइंस को कैसे यकीनी बनाएंगे? आपने आंसर करना है, आई वुड कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शंस, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड अपडेट फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स एज नेसेसरी टू मीट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। मैं बाकायदगी से मुआयना करूँगा, फायर सेफ्टी के आलात की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाऊँगा, मुलाजमीन को तरबियत फ़राहम करूँगा और जो रेगुलेटरी मयारात हैं उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी तौर पर फायर सेफ्टी के तरीक़ेकार को अपडेट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर एंड हाउ वुड यू एक्सटिंग्विश देम? आग की मुख्तलिफ इकसाम क्या है और आप इन्हें कैसे बुझाएंगे? तो इसका आंसर आपने बताना है, क्लास ए फायर इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल लाइक वुड, पेपर विच कैन बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर और फोम। क्लास ए की आग में लकड़ी और कागज़ जैसी आम आतश की चीज़ें शामिल होती हैं जिनसे पानी या फोम फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता है। क्लास बी फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड विद फोम और ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। क्लास बी में आतशगीर जो लिक्विड हैं वो होते हैं, इससे फोम या केमियाई जो है ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से बुझाया जा सकता है। क्लास सी फायर इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड रिक्वायर्स नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशरिंग
फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। क्लास सी में लगने वाली आग में इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड आग शामिल होती है और इसके लिए नॉन कंडक्टिव जो इक्विपमेंट हैं जैसे कि एक्सटिंग्विशर्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्लास डी की जो फायर है वो केमिकल्स की फायर होती है, उसके बारे में आपने बताना है। या के फायर जो हम किचन फायर भी कहते हैं, या गैसेस की जो फायर है, कई जगहों पे आप क्लास सी फायर को गैसेस कहते हैं और क्लास ई फायर को इलेक्ट्रिकल कहते हैं। वो आपने अपने स्टैंडर्ड जो हैं उनको याद रखना है। हाउ डू यू हैंडल फायर हैज़र्ड्स स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री। आप अपनी सनत के मखसूस आग के खतरात से कैसे निपटते हैं। I stay informed about industry-specific fire hazards, implement appropriate preventive measures and ensure employees are trained to handle these hazards safely. मैं सनत के मखसूस आग के खतरात से आगाह रहता हूँ, मुनासिब एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करता हूँ और इस बात की यकीनी बनाता हूँ कि मुलाजमीन को इन खतरात से महफूज तरीके से निपटने के लिए तरबियत दी गई है। What measures do you take to prevent fires in the workplace? काम की जगह पर आग लगने से बचने के लिए आप क्या इक़दाम कर सकते हैं। I enforce strict smoking policies, ensure proper storage of flammable materials, conduct regular equipment maintenance and provide fire safety training to all employees. मैं सिगरेट नोशी की सख्त पॉलिसियाँ जो हैं उनको नाफज करूँगा। आतिशगी मवाद के साथ मुनासिब ज़ख़ीरा को यकीनी बनाता हूँ। जो फ्लेमेबल मटेरियल है उसकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। सामान की बाकायदा देखभाल करता हूँ और तमाम मुलाजमीन को आग से हिफाजत की तरबियत फराहम करता हूँ। हाउ डू यू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी सिस्टम्स। आप फायर सेफ्टी सिस्टम की मेंटेनेंस को कैसे यकीनी बनाएंगे। आई शेड्यूल रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर अलार्म्स, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इमरजेंसी लाइटिंग एंड प्रॉम्प्टली एड्रेस एनी इशूज़ दैट अराइज। मैं फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, आग बुझाने वाले आलात और हंगामी लाइटिंग के बारे से बाकायदगी से मुआयना और देखभाल का शेड्यूल बनाता हूँ और पैदा होने वाले किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करता हूँ। हाउ डू यू कम्युनिकेट फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स टू एम्प्लॉयज़। आप मुलाजमीन को फायर सेफ्टी के तरीक़ेकार से कैसे आगाह करते हैं। आई कंडक्ट रेगुलर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस, डिस्ट्रीब्यूट रिटन प्रोसीजर्स, कंडक्ट फायर ड्रिल्स एंड इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन अबाउट फायर सेफ्टी कंसर्न्स। मैं बाकायदा फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद करता हूँ, तहरीर तरीक़ेकार को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, फायर ड्रिल्स का इनेकाद करता हूँ और फायर सेफ्टी के खदशात के बारे में जो कंसर्न्स हैं, जो ओपन कम्युनिकेशन है उसकी हौसला अफजाई करता हूँ। वट वुड यू डू इफ़ यू डिस्कवर अ फायर इन अर्ली स्टेजेस। अगर आपको इब्तदाई मराहिल में आग का पता चल जाए तो आप क्या करेंगे। आई वुड इमीडिएटली एक्टिवेट द फायर अलार्म, अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश द फायर यूजिंग एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर इफ़ इट इज़ सेफ टू डू सो एंड एवैक्यूएट द एरिया इफ़ द फायर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मैं फौरी तौर पर फायर अलार्म स्टार्ट कर दूँगा, चालू कर दूँगा। अगर ऐसा करना महफूज है तो मुनासिब जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आग बुझाने की कोशिश करूँगा और अगर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता तो मैं एरिया को खाली करवा दूँगा। हाउ डू यू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन फायर सेफ्टी प्लान। आप इस बात को यकीनी कैसे बनाएंगे कि जो माजूर आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने फायर सेफ्टी प्लान में शामिल किया है। आई डेवलप पर्सनलाइज्ड एवैक्यूएशन प्लान्स फॉर एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन evacuation procedures and ensure that accessible routes and assistance are available during emergencies. मैं माजूर मुलाजमीन के लिए जो इनखला का मनसूबा है उसको तैयार करूँगा, इनखला के तरीक़ेकार पर तरबियत फराहम करूँगा और इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि हंगामी हालात के दौरान काबिल रसाई रास्ते और मदद दस्तयाब हों। ये आपने उस प्लान में शामिल करना है। What steps do you take to prevent false alarm in the workplace? काम की जगह पर जो फॉल्स अलार्म है उसको रोकने के लिए आप क्या इक़दाम कर सकते हैं। आई इंश्योर दैट फायर डिटेक्शन सिस्टम्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, कंडक्ट रेगुलर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन एम्प्लॉयज़ ऑन हाउ टू प्रिवेंट फॉल्स अलार्म। मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि आग का पता लगाने के लिए जो निज़ाम है उसको मुनासिब तरीके से बरकरार रखा गया है, बाकायदगी से उसकी इंस्पेक्शन और जो टेस्टिंग है वो की जा रही है और मुलाजमीन को तरबियत फराहम करता हूँ कि गलत अलार्म को कैसे रोका जाए। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन फायर सेफ्टी रेगुलेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। आप फायर सेफ्टी रेगुलेशन और बेहतरीन तरीक़ों पर कैसे अपडेट रहते हैं। आई रेगुलरली अटेंड ट्रेनिंग सेशंस, वर्कशॉप्स एंड कॉन्फ्रेंसेज ऑन फायर सेफ्टी, सब्सक्राइब टू रेलिवेंट पब्लिकेशंस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस इन फायर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड। मैं बाकायदगी से आग की हिफाजत से मुतालिक तरबियती सेशंस, वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता हूँ। मुतल्लिक़ा जो पब्लिकेशन है, जो अशात है उसको सब्सक्राइब करता हूँ और फायर सेफ्टी के ज़वाबित और मयारात में तब्दीलियों के बारे में बाखबर रहता हूँ।